जिनल शाह जी गुजरात से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में दुख आता है तो सबसे पहले भगवान याद आते हैं, परंतु जब सुख आता है तो भगवान बाद में याद आते हैं। तो जीवन में सुख दुख कोई भी स्थिति हो तो हमें सबसे पहले भगवान स्मरण आए, ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होगी? अभ्यास। ऐसा नहीं कि दुख है तो तुम सबसे पहले भगवान की ही याद करते हो, ऐसा हम नहीं मान सकते कि दुख आया और भगवान को। द्रौपदी जी इतनी महान भक्ता, दुख आया तो पहले पति याद आए, फिर भीष्म जी आदि धर्मात्मा पुरुष, फिर अपनी बाजुओं का बल, फिर दांतों का बल, फिर द्वारिकाधीश का बल, फिर प्रभु को पुकारा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि दुख आते ही सीधे भगवान में मन गया तो फिर सुख का कोई महत्व ही नहीं है, वो एक क्षण भी विस्मरण नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति का साधक एक क्षण भी भगवान का विस्मरण नहीं कर सकता। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते, भगवान का विस्मरण होने पर उसे परम व्याकुलता का अनुभव होगा। तो बच्चा, अभी हमें प्रश्न सही जमा नहीं। दुख में सीधे भगवान का स्मरण जिसका होगा, ऐसे भक्त का निरंतर भगवत स्मरण होगा, और ऐसे भक्त का सांसारिक सुख का कोई महत्व ही नहीं होगा। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। बच्चा अंदर से अभी प्रश्न कर तो दिया, लेकिन अंदर से स्थिति नहीं है। अभी किसका प्रश्न है? हाँ, अभी अंदर से स्थिति नहीं है। ये शब्द केवल प्रश्न के हैं, स्थिति नहीं है। क्योंकि स्थिति जो होती है वो उसका तारतम्य अलग होता है। समझ पाए बच्चा? अभ्यास करो, भगवान नाम जप का ऐसा अभ्यास करो। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे क्षण के लिए अपने प्रभु का विस्मरण नहीं करता, वो महाभागवत है। कौन सा सुख संसार का ऐसा है जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे? इसका मतलब अभी हमारे अभ्यास की कमी है। दुख में सीधे भगवान की स्मृति किसी महान भागवत की होती है। एक दो बार की बात नहीं, निरंतर की बात कह रहा हूं। दुख आया और सीधे भगवान का कृपा प्रसाद आया, वो भक्त ऐसे समझता है तेरा किया मीठा लगे। वो सीधे दुख आया और सीधे भगवान में, तो वो स्थिति होती है, वो अभी नहीं है आप में। महाराज जी, इसमें जैसे एक तो भक्त की स्थिति है कि तेरा किया मीठा लगे। संसारिक जीव जो संसार में है महाराज जी, वो उसके दुख जा ही नहीं सकती दुख में भगवान में वृत्ति। ऐसा हो दुख निवारण के लिए प्रथम सीधे चली गई तो वो महाभागवत कोई साधारण नहीं है। पूरा प्रयास कर लेगा, हाँ, तब वो भगवान में जाएगा। ऐसे इनकी क्या बात है? द्रौपदी जी यज्ञ कुंड से पैदा हुई है, और गजराज गजेंद्र जब स्वयं मेहनत कर चुका, उसके साथी हाथी हाथिनियां भाग गए। जब देखा कि अब मेरे में बल नहीं रहा, कोई बचाने वाला नहीं रहा, तब हरि को पुकारा। दुख में सीधे भगवान में स्थिति जाना, ये महाभागवत का लक्षण है। और जिसकी ऐसी स्थिति है उसकी निरंतर स्थिति रहती है, और जिसकी निरंतर स्थिति रहती है उसको त्रिभुवन का सुख जो है ना, वो बिल्कुल आकर्षित नहीं कर सकता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी ही जाए। बच्चा अभी अभ्यास करो, नाम जप का अभ्यास करो। प्रश्न बहुत उत्तम है, लेकिन धरा आपकी वो है नहीं। क्यों बच्चा? निरंतरता में स्थिति नहीं है, तो इसलिए निरंतरता की स्थिति को लाइए। ज्योति पाठक जी भोपाल से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह को प्राप्त होता है, उनका फल भोगता है। किंतु ये बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नहीं करता नहीं। स्थूल शरीर किसका प्रश्न है? स्थूल शरीर करता नहीं है, करता तो अंदर का अहंकार है। हम जैसे ये माइक है, तो माइक बोल रहा है क्या? बोल तो हम रहे। तो ऐसे ये वाणी है, वाणी की सामर्थ्य नहीं बोल सके। अगर वाक इंद्रिय अंदर ना हो तो वाणी नहीं बोल सकती। नेत्र अलग है, नेत्रेंद्रिय अलग है। आपको ज्ञान है इस बात का? नहीं ज्ञान है, तभी आप ऐसा प्रश्न किए। नेत्र गोलक है, लेकिन इनके अंदर नेत्रेंद्रिय है, तो वो नेत्रेंद्रिय जाएगी, नेत्र गोलक तो यहीं रह जाएंगे। वाक इंद्रिय जाएगी, वाणी यहीं रह जाएगी। हस्तेंद्रिय जाएगी, हाथ यहीं रह जाएंगे। और मन इनके साथ जाता है, फिर वो दूसरे शरीर में। दूसरा शरीर का मतलब जैसे जेल की वर्दी अलग, ऐसे यमदूत जो है उसको यातना देह में डालते हैं वहां। और जैसे भोग भोगने तो देव देह में डालते हैं, और यहां जब सुख दुख दोनों का भोग भोगना होता है तो मनुष्य देह प्राप्त होता है।
तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, ये केवल ऊपरी वर्दी है, ये ऊपरी वर्दी है, अंदर पूरी सामग्री सहित हो जाता है और वही सामग्री भोगता है। जैसे तत्कालिक उदाहरण, आप स्वप्न देखती है तो आपका स्थूल शरीर सैया पे पड़ा होता है, लेकिन स्वप्न में आज सुख जो होता है या दुख होता है ना, आपको होता है ना, ये स्थूल शरीर तो पड़ा रहता है ना। जब जगे आप तब वो झूठा नजर आता है और ये सही नजर आता है, लेकिन जब उसमें थे तो इसका ध्यान भी नहीं था और आप भोग रहे थे, चाहे पीड़ा हो या सुख, ऐसे ही नरक भोगा जाता है। समझ रहे आप? शैलेंद्र कुमार जी। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, समाज के माया एवं प्रपंच के कारण मन विचलित होता रहता है, भक्ति में नहीं लगता। कोई समाज का नहीं, ये सब अपने अंदर ही भरा है कूड़ा करकट, और कुछ नहीं है। हमें कोई परेशानी नहीं। मेरा मन ठीक तो पूरा संसार ठीक, मेरा मन खराब तो पूरा संसार खराब, मेरा मन पापी तो पूरा संसार पापी, मेरा मन राम में तो पूरा संसार राम में, मेरा मन कृष्ण में तो पूरा संसार कृष्ण में। अब बोलो क्या बदलना है, अपना मन बदलना है या संसार बदलना है? गोस्वामी जी की दृष्टि ठीक हुई तो बोले सीय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरि जुग पान। पूरा संसार सिया राम में, कहां प्रपंच है? और हमारी दृष्टि में प्रपंच है तो प्रपंच है, हमारी दृष्टि में काम है तो काम है, हमारी दृष्टि में राम है तो राम है। हमारी बात है सुधरना अपने को है, दूसरे को नहीं। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुवार। क्यों प्रभु बताओ? हमको अपना सुधार करना है। हमें अपने पैरों में जूते पहन लेने, पूरे संसार में कारपेट नहीं बिछाने। समझ रहे हो? हमें अपना माइंड ठीक कर लेना, पूरा संसार ठीक हो जाएगा। हम ठीक तो संसार ठीक। लाल चश्मा तो पूरा संसार लाल, हरा चश्मा तो पूरा संसार हरा। जैसा हम दर्शन कर रहे हैं वो हमारे अंदर की सामग्री बाहर नहीं है। क्या परेशानी है? जैसे एक फिल्म में पैसा लगा के आप जाते हो देखने, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है, तो आप उसका मनोरंजन करते हैं कि नहीं करते? आप वहां किसी से दुश्मनी नहीं करते, किसी से प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको पता है झूठे चलचित्र हैं, कहानी है, उसका आनंद ले रहे हैं आप, मनोरंजन कर रहे हैं। ऐसे ही ये पूरा संसार मनोरंजन है। जगन नाटक वैभवा, एक परमात्मा एक, अपने को अनेक रूपों में करके तीन विभाग कर दिए। एक पालन, सृष्टि, विनाश। कहीं विनाश लीला हो रही, कहीं पैदा होने वाली सृजन लीला हो रही, तो कहीं पालन लीला हो रही, कहीं काम क्रोध की लीला दिखाई दे रही, कहीं भजन की लीला दिखाई दे रही। लेकिन ये सब झूठे। इनमें एक परमात्मा सत्य है, ये सारी क्रियाएं झूठी और सारे रूप झूठे। ये जितने रूप हैं सब झूठे, और भगवान सत्य है, वो थे, हैं और रहेंगे। ये रूप नहीं रहेंगे। कल ये रूप कुछ और था, आज कुछ रूप और बदल रहा है, कल इसका पता नहीं चलेगा। फिर आप कोशिश भी करो तो ढूंढने से पूरे त्रिभुवन में रूप नहीं मिलेगा। ये झूठा है, लेकिन इसके अंदर जो है वो सत्य है। हम सत्य वस्तु को पहचाने, हम माया के इस नाटक में भूले ना। देखो, अगर माया के नाट्य में आप अभिनेता को पहचान लोगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे आप फिल्म में गए तो आपको ज्यादा अच्छा तभी लगेगा जब आप अभिनय वाले को पहचानते हो, नहीं लगेगा? बोले कौन है? बोले अमुक है। और अभिनय दो प्रकार का होता है उसमें, एक होता है पॉजिटिव, होता है निगेटिव। निगेटिव खलनायक और नायक। दोनों को देखने पर जब खलनायक का कोई रोल करता है और बहुत दुष्टता का रोल करता है, कोई कहे बहुत ही यार दुष्ट आदमी, तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत बढ़िया आदमी, केवल रोल कर रहा है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक परमात्मा वो केवल रोल कर रहा है, वो है निर्विकार। वो है निर्विकार परमेश्वर, एक परमात्मा केवल रोल कर रहा है। हमको यही जानना है। अब हम यही नहीं जान पा रहे, इसीलिए परेशानी की बड़ा प्रपंच है। हमें तो कहीं प्रपंच नजर नहीं आता। हमारे भगवान अपने खेल खेल रहे विविध रूप में, कहीं विनाश का खेल, कहीं पालन का खेल, कहीं सृष्टि का खेल, कहीं अच्छा खेल, कहीं बुरा खेल। वो खेल रहा है अपने आप में। तो उस खेल में मत सम्मिलित हो, उस खेल से हटो और उस खेल के दृष्टा बनो तो बढ़िया। अभी तो ज्ञान नहीं प्राप्त है ना, इसलिए परेशान। नाम जप करो खूब। नाम जप करते हो?
बराबर बराबर है। बराबर का अभ्यास करो। अगर हम एक बार पोछा लगा दें, खिड़की दरवाजा खुला छोड़ दे, हवा आएगी पूरी गंदी हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। खिड़की दरवाजे कंट्रोल में रखो, ये सब खिड़की दरवाजे इनको होश में रखो और नाम जप का पोछा लगाते रहो, अभी मन निर्मल हो जाए। सब में भगवान बैठा भैया, वही छुपा। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। सब में वही रमा हुआ है। हाँ, अब अपने पद और अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य है उसको करता रहना चाहिए। चतुरता वही है कि अपने कर्तव्य में धोखा ना पड़े और हम सबके प्रति समान भाव, भगवत भाव रखकर नाम जप करते हुए यहां से मुक्त हो जाए। बड़ा कठिन है, इस दरिया में फंस गए, दलदल में फंस गए, इससे मुक्त हो जाए। रामकृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। समझ गए? पंकज शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि संत शंभु और हरि गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहु जहां तहां असी मर्यादा, काट हुई तासु जीव जो बसाही, शबन मूंदी न त चले पर आए। महाराज जी, मैं पुलिस में एक सिपाही हूँ। महाराज जी, कभी कभी ऐसी जगहों पर ड्यूटी लग जाती है जहाँ ऐसी निंदा होती है, उस समय हम ड्यूटी छोड़कर जाने की स्थिति में भी नहीं होते। उस स्थिति में अगली उसमें देखो ना, श्रवण मूंद न त चले पर आए, नहीं सुनना। हो रही है अपने राधा राधा राधा, नहीं सुनना। हम जो ना सुनना चाहे तो उसे नहीं सुनते हैं ना, राधा 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 नहीं सुनना। क्योंकि समाज ऐसा नहीं है कि आप उनका विरोध कर सके। अगर जबान काटने का मतलब होता है उनकी जबान बंद कर देना, विद्वता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, प्रमाण के द्वारा। अब वो करने के लिए ना आपका वेश, पुलिस की वर्दी ना आपको सपोर्ट करेगी और ना कानून सपोर्ट करेगा कि आप कोई संत निंदा कर रहा है आप उससे भिड़ गए, ऐसा नहीं होगा। आपको चाहिए उस समय कान से सुनना ही नहीं है। दो सिद्धांत हैं, या तो जबान बंद करवा दे और या अपनी कान में उंगली डाल के चल दे। तो आपकी ड्यूटी वहीं चलना तो है, नहीं तो सुनना ही नहीं। राधा 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 राधा, अंदर से शांत राधा 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 राधा, जो करेगा वो भरेगा। अपने को बचना है, समझ पा रहे? क्योंकि ना लड़ना है और ना जवाब देना है, बस सुनना नहीं है। अपने को सुनना नहीं, उधर ध्यान नहीं देना है और नाम अंदर चलाते रहो, इसलिए आपको कोई अपराध नहीं लगेगा क्योंकि आप अपनी ड्यूटी में हैं। ठीक है? शिल्पी जी। राधे राधे श्री हरिवंश प्रभु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कह रहे हैं कि इनके पति आपको सुनते हैं बट इनका अध्यात्म में थोड़ा कम झुकाव है और वो जबरदस्ती इनको लगाना चाहते हैं कि तुम भी भगवत मार्ग पे चलें, और इसमें कभी कभी वो क्रोध कर देते हैं और छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाते हैं। महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए ऐसे में? देखो, पत्नी के प्रथम भगवान पति हैं। आज हमारे धर्म को नहीं समझा जाता, इसीलिए परेशानियां हो रही। और पति का प्राण पत्नी है। अर्धांग का मतलब होता है, वामांग होता है ना, तो बाएं अंग में ही तो दिल है। पूरा प्राण माना जाता है पत्नी को, और पत्नी का भगवान पति, ये हमारे भारत देश की शैली है, ये हमारे धर्म की बात है। आज हमारे देखो, इन बातों को न मानने का, कहा जाता पुरानी बातें, इन बातों को न मानने का क्या दुर्दशा है गृहस्थी की, क्या दुर्दशा। पति पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती है। बोले डिवोर्स, वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो। पति प्रेम प्राप्त होगा और सबसे बड़े परम पति भगवान है, और भगवान की प्राप्ति करनी है तो दोनों मिलकर के भजन करो, सदगृहस्थी में रहो। और कभी पति नाराज हो तो 4 बातें सुन लिया। देखो, सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए तो आप क्षमावान है, आप बलवान है। वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें, सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है
कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म यार। मेहनत करके गए, मुस्कुरा करके पत्नी ने स्वागत किया, दोनों प्रेम से खाए पिए, आनंद से बैठ। अब आज का समय क्या है, देखो क्या समय है। हम यही कहते हैं अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी में नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ, पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह। हमारे भारत की मर्यादा है यार। पवित्र जीवन स्त्री का, पवित्र जीवन पुरुष का, दोनों जीवन निर्वाह किए एक साथ मिलकर। ऐसा है हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है। अब ये बातें कौन समझ रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समय ये समझ रहा है कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गई। और जी बहुत बढ़ रहा है, इसका कारण? इसका कारण ये देखो, शास्त्र और संत ये दो ही समाज के सुधारक है। शास्त्र कोई पढ़ नहीं रहा, मोबाइल का जमाना है, और संतों की कोई मान नहीं रहा, और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं। जो मान रहे हैं वो सुधर नहीं, तो कैसे समाज सुधरे? सब बाहर चला जा रहा है मोबाइल में, मोबाइल में सब बाहर चला जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में पूरा गलत संस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी। अच्छे कौन देखना चाहता है? गलत ही गलत सीरीज और फिल्में, गंदी गंदी बातें, तो गंदगी बढ़ती चली जा रही। और नए जमाने के बाहर की हवाएं आती हैं, अब देश विदेश सब जाना होता है, तो वहीं के संस्कार बन रहे हैं। खान पान गलत है, बुद्धि भ्रष्ट है, माता पिता का आदर नहीं, गुरुजनों का आदर नहीं, शास्त्र स्वाध्याय नहीं, इसलिए भ्रष्ट हो रहा समाज। अब जो बड़े बड़े संत हैं वो सब अपनी अपनी सीमा में हो गए, क्योंकि जान रहे संसार बड़ा विचित्र है। साधु पहले भ्रमण करते थे, अब भ्रमण करें तो कह देंगे बच्चा चोर है, मार डालेंगे। अरे बच्चा चोर है तो बंदी बना लो, दिन में जांच कर लेना, भारत के ही तो है। नहीं, मार डाला लाठी डंडों से। तो साधु महात्मा अगर गांव गली जाए तो कहो कहते बच्चा चोर है, मार डालें। तो सुधरेंगे कहां से? समाज सुधरेगी संतों के वचन से, शास्त्र स्वाध्याय से, अच्छे आचरण से। अच्छे आचरण कहां से आएंगे जब तक अच्छा संग नहीं होगा? और संग है वही कुसंग, गंदी बातें हैं। तो हमें लगता है कि गृहस्थी बड़ी समस्या में है। ब्याह हुआ, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पत्नी दूसरे को प्यार करती, पति दूसरे को प्यार, कैसे गृहस्थी चलेगी? कैसे कुल परंपरा चलेगी? कैसे संतान चलेगी? आप विचार करके देखो। तो इसलिए हमें लगता है कि अगर माता पिता भी और बच्चे दोनों सुधरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। हमारा समाज उन्नति को प्राप्त हो, नहीं तो अवनति को प्राप्त हो रहा है, बहुत अवनति को। आप बच्चों के सामने जो बातें कर रहे हैं उनका संस्कार पड़ रहा है। आप बच्चों के सामने जो नशा कर रहे हैं संस्कार पड़ रहा है। आप जैसे संस्कारों से युक्त होकर गर्भ धारण कराएंगे वैसे बच्चा पैदा होगा। आपके संस्कार ठीक नहीं तो बच्चों के संस्कार कहां से ठीक हो जाएंगे? जब गर्भ में बच्चा आ जाए उस दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए गृहस्थी को। जब तक बच्चा ना हो जाए और समय ना आवे तब तक उसे ब्रह्मचर्य कौन रहता है? तो बच्चों के संस्कार वही काम के वही गंदे संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि जैसे माता पिता के संस्कार वही बच्चों में जाते हैं। तो इसलिए सुधार हो, नाम जप करें, अच्छे से चले, सब विश्व पूरा मंगलमय रहे। भावना तो यही, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत। लेकिन हमारे अकेले कहले से नहीं होगा, आप भी सुधरो तब होगा। वैसे काफी सुधार भी हो रहा है, सुनते हैं। महाराज जी, आज तक ये बातें किसी ने नहीं बताई जो आपसे हमें पता लग रही हैं। और 45 साल 40 साल हो गए हैं, ये किसी को ये बातें पता नहीं होती जी। महाराज आपके माध्यम से पूरा विश्व मंगलमय हो रहा है जी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, कोशिश यही कर रहे हैं कि जो जो बात गुरुजनों से मिली, संतों से मिली, हमारे समाज को पहुंचे, समाज जागृत हो, गंदे आचरणों से बचे। और इसमें मंगल नहीं है। जैसे मानो एक बच्चा है, अब वो गंदे आचरण कर रही है या कर रहा है, अब उसे ब्लैकमेल किया गया, अब वो किसे कहे? घर में कहेगा तो काट डाले जाएंगे, घर वाले ऐसा कह रहे हैं। अब वो ब्लैकमेल में गिरते चले जाते, फिर उसको करने का रास्ता नजर आ जाता है। कई बच्चे तो इस बात में बच्चियां कर ले। हमें लगता है माता पिता को थोड़ा मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। एक काट डालने मार डालने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उनको कहना चाहिए कि देखो हम आप पिता पुत्र तो हैं, लेकिन एक दोस्त भी है। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाए तो हमसे बताना, हम तुम्हें बचाएंगे। तुम्हें कुछ भी पसंद आया मुझे बताना, हम तुम्हें वो दिलाएंगे। ऐसे प्यार किया जाता। दिखाओ अच्छा मोबाइल, क्या करते हो, क्या बात करते हो, कहाँ बात करते हो, कैसे मिलते हो,
तो बच्चे को लगेगा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है और हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो हम अपने पापा से कह सकते हैं, लेकिन पापा एक फुर्सत कहाँ है, पापा को इतनी फुर्सत कहाँ कि 5 मिनट बैठकर बच्चे को थोड़ी जीवनी को सुधारें। तो माता पिता ही प्रथम गुरु होते हैं। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये जो गंदी बातें हस्त मैथुन आदि बच्चों में चला है, ये बहुत नाशकारक है, बच्चे नहीं समझ रहे हैं। और अगर इससे सुधार हो जाए तो स्मृति प्रवीण हो जाए, शरीर बलवान हो जाए, आगे चल करके परिपक्व हो जाएंगे। कई बार हम कहते हैं, आप किसानी को जानते हैं, खेती, जब गेहूं गलेथ में होता है, गलेथ का मतलब बाली निकलने वाली होती है, अगर उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और वही बाली आ जाए और महीना भर और रुक जाओ तो 40 मन निकलेगा उसी में। तो 20 वर्ष तक बच्चा गलेथ में समझो, ब्रह्मचर्य वो, और जब 20 के बाद जहां ब्याह हुआ तो फिर वो अनाजों वाला समझो, फिर वो लड़का बच्चा परिवार उसका कुछ बाल बाका नहीं होगा। लेकिन 20 वर्ष के पहले यदि ब्रह्मचर्यहीन हो गया तो गृहस्थी लायक नहीं रहेगा, गृहस्थी लायक नहीं रहेगा। ऐसे व्यसन, ऐसा व्यभिचार, ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं कि वो शरीर को तो कुछ समझ रहे हैं, उनको जरा सा सुख लगा तो लगा यही सुख है, और उसी में बहते चले जा रहे हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है, बच्चों की पवित्रता आवश्यक है, बच्चों की जीवन की उन्नति के लिए माता पिता का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करे, उनका जीवन पवित्र रखे, तभी बात बनेगी। जी कैलाश गुप्ता जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नौकरी करना, अपने परिवार का पोषण करना, माता पिता की सेवा करना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, परमात्मा की पूजन करना, गुरुदेव मेरे जीवन का क्या केवल इतना ही उद्देश्य है या मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य भी है, कभी जान पाऊंगा गुरुदेव? नाम जब साथ करते रहिए, भगवान का स्मरण इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाता है। ये हुए कर्तव्य कर्म, ये सब धर्म कर्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन संसार चक्र से छुड़ाने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार चक्र से हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्र चल रहा है, इस चक्र से मुक्त होने के लिए भगवान का स्मरण निरंतर अत्यंत आवश्यक है। अपने कर्तव्य कर्म को करते, मामनिस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, भगवान ने अर्जुन को कहा। तो युद्ध का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म, भगवान का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करते हुए जो तुमने कहा ये कर्तव्य कर्म है, इनका पालन करो। यदि भगवान का स्मरण नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जा नहीं राम प्रेम परधानु। यदि भगवान से प्रेम नहीं तो ज्ञान किस काम का, वो जोग किस काम का, वो धर्म किस काम का। समझ पा रहे हैं आप? नाम जप स्मरण करना अत्यंत आवश्यक, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवत स्मृति। अगर भगवत स्मृति विहीन जीवन है तो किसी काम का जीवन नहीं है, चाहे कोई भी हो। भगवत स्मृति ही खास बात है। भगवत स्मृति हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो नाम प्रिय हो वो नाम आप निरंतर जपते रहो। जपते हो नाम? हाँ, निरंतरता में लाओ। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय हम मधुर मधुर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ये जीवन का परम लक्ष्य है। मानव जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। हम भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह प्राप्त किया है। ये सब कर्तव्य कर्म तो साइड के हैं, प्रधान कार्य है भगवत प्राप्ति, और वो होगा भगवत स्मरण से। आप समझ पा रहे हैं? आलोक सेठ जी भदोही से। राधे राधे। श्री हरिवंश। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं सोने चांदी की दुकान में एक कारीगर के रूप में कार्यरत हूँ। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब 1 साल से यूट्यूब के माध्यम से भजन का स्वाध्याय हुआ, तब पता चला कि ये कार्य गलत है। जब तक कोई किसी भगवान की मूर्ति को, चाहे सोने या चांदी का हो, जब साफ कराने या बेचने लाता है, गलाने के लिए कहता है, तो मन बहुत दुखी एवं विचलित होने लगता है। क्या किया जाए महाराज जी ऐसे में, क्योंकि अभी घर की आर्थिक स्थिति को भी देखना है। पर हम तो ये नहीं कह पाएंगे कि आप भगवान के श्री विग्रह मूर्ति को गलाकर दूसरा रूप दीजिए, क्योंकि हम तो उनको साक्षात मानकर आराधना करते हैं। वो
कैसे लोग हैं जो अपने भगवान को बेच देते हैं, अपने भगवान को गलाने के लिए ले जाते हैं, चाहे वो स्वर्ण के किसी भी धातु के। जब हमने एक बार भगवान का रूप दे दिया उनको, तो ऐसा हम नहीं कर सकते, और इसके लिए हम अनुमति भी नहीं दे सकते। अब जीवन उपार्जन के लिए आपके, तो आप वो देखो, लेकिन हम अनुमति नहीं दे सकते, ना आदेश कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का विग्रह तो भगवान का ही है ना। मान लो इतना बड़ा है, लेकिन ऐसे के खड़े तो हम देख रहे हैं ना श्री कृष्ण है। अब हम कैसे उनका अमंगल सोच सकते हैं कि हम आग में तपा के गला दें, या ऐसा हम नहीं कर सकते। हम एक उपासक हैं, हम अपने उपास्य देव की चाहे जितनी मूर्तियां हों, हम ऐसा करने का नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम इसके विषय में क्या कह सकते हैं, लेकिन हम उस विषय को कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे भगवान मूर्तियों को गलाया जाए, अष्टधातु की हो या सोने की केवल हो। वो कैसे लोग हैं निर्दयी हृदय, जिन्होंने अभी तक पूजा में रखा, अब उनको बेच दिया, और वो कैसे हृदय हैं जो भगवान के उस रूप को गलाते, फिर तभी हानि होती है, अपराध लगता है, तभी फिर पूरी की पूरी दुकान बर्बाद हो जाती है। आग लग गई, चोरी कर ले गए, या कोई घटना घट गई, तो ये अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चूंकि एक उपासक है ना, हम कोई व्यापारी तो है नहीं, तो हम वही बात तुम्हें बताएंगे जो अध्यात्म में आपका मंगल करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे की रास्ता आप देखो कि आप कैसे चलोगे। जैसे लोग आजकल सुपारी में, तम्बाकू में, या झोले में, या कार्ड में भगवान के नाम लिख रहे हैं, वो लोग समझते नहीं, फिर जब परिणाम आता है तब नाम का, यही तो अपने धर्म के लोग समझ नहीं रहे। अपने इष्ट की मूर्तियों को, उनकी छवियों को, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की, इसके बाद निकाल कर गांव बाहर पीपल के नीचे रख दिया। अपने भगवान की छवियां कार्ड में छाप ली, ब्याह में वो फेंक करके रद्दी कागजों में, वही प्रभु बने हैं, श्री राम बने, सिया जी बने, शिव जी बने, पार्वती जी बने। झोला में भगवान का नाम, भगवान के रूप छाप दिए बैग में, और झोले का काम झोले जैसा है, उसमें चाहे जूते रख लो, चाहे कपड़े रख लो, सब रख लो, अब उसी में भगवान का नाम लिखा, उसी में जूते। हमारा कहाँ सनातन धर्म रह गया? अरे सामने लिख दिया जाए राम, और हमसे कहा जाए तलवार की नहीं तो पैर रखो, तो गर्दन उड़वाना पसंद करेंगे, पैर रखना पसंद नहीं करेंगे। और ईंट में लिख दिया, ईंट में नाम लिख दिए भगवान के, और वही लेटरिंग में लग रहे हैं, वही बाथरूम में लग रहे हैं। कहाँ? इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। कहाँ लोग समझ पा रहे हैं कि अपराध बन रहे हैं? तभी तो लौकिक उन्नति कोई उन्नति है? अरे ऐसे हाइलोजन की तरह प्रकाशित हुए, फ्यूज हो गए, आग लगी, सब नष्ट हो गया, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया, तो तुम्हारे सब रखे के रखे रहेंगे। अपराधों से बचना चाहिए। उनका माइंड रहता है कि महाराज जी मंगल होगा, बट उसके पीछे के अपराध ये समझ, मंगल होगा, भगवान के नाम का अपमान करवा रहे हो, मंगल होगा। ऐसे कैसे मंगल हो जाएगा? तुम्हारे सोचने से मंगल हो जाएगा। हम जिस राधा नाम को सिंहासन में विराजमान करके आरती करते हैं, वही राधा नाम खैनी में तो भी लिखा हुआ है, तो ऐसे खाए और फेंक दिए और जूता में रौंदते चले जा रहे हैं, तो ये सारा अपराध उस फैक्ट्री वाले को लगेगा। और फैक्ट्री वाले की जब अपराध का घड़ा भरता है ना, जब तक घड़ा नहीं भरता ना तभी तक हो, जब घड़ा भरता है फिर पता चल जाता है। एक परचून की दुकान थी, तो बेचारा बड़े धर्म से चलता था, तो साइकिल से चलता, नमक रोटी खाता, और सामने हलवाई की दुकान थी, बहुत उसमें मिलावट, सब कार से चलता। तो एक दिन एक संत आए उस गरीब के घर, तो उनका महाराज धर्म श्रेष्ठ है कि अधर्म श्रेष्ठ है? तो उनका धर्म। तो बोले धर्म से चलता हूं तो आपको हम आधा लीटर दूध नहीं पिला सकते, और अधर्म से चलता है, कार से चलता है वो। तो बोले आओ बेटा गंगा स्नान करने चलते। गंगा के किनारे ले गए और एक गड्ढा खुदवाया एक आदमी से, और कहा इस पे खड़े हो जाओ। बोले गुरुजी करोगे क्या? बोले चुप रहो, और भर भर के गंगा जल डालते रहे। जब गंगा जल यहां तक आ गया, तब कहा महाराज अगर एक घड़ा भी डाल दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो बोले ऐसे ही तुम्हारा सामने वाला जब तक घड़ा भर नहीं रहा है तब तक कार से चल लो, जहां पाप का घड़ा भरा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। धर्म से चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत चलेगा। अधर्म वाला एकदम उठेगा और फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए भाई ये भगवान की मूर्तियों की, अब कैसे तुम्हें बताए, विद्वान बनते हैं
और भगवान का नाम और गुरु का रूप और भगवान के रूप छाप देते हैं और नालियों में फाड़ के फेंक देते हैं लोग। नहीं वो पोस्टर हाँ, अब वो नालियों में फेंक दिए। तुम्हारे गुरु की छवि थी, तुम्हारे भगवान की छवि थी, अब ये अपराध नहीं है? और विद्वान बनते हैं ऐसे। अरे अपने इष्ट का सम्मान करना सीखो, इष्ट के नाम का सम्मान करना। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोरे तन की चाम। अपने सनातन धर्म के देवी देवता इष्ट नाम रूप इनका आदर करना सीखे। अब ऐसे एक सिंहासन में विराजमान है और एक जूते के नीचे जा रहे हैं। मान लो पोस्टर में वही बने हैं राधा कृष्ण, अब वही फाड़ के फेंक दिए। अब कौन संभाल के देखता है कि उनको यमुना जी पधराए, जाके उनको कहीं पवित्र जगह में समाधि दे दे? ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ये अपराध है और ये समाज को कष्ट देंगे, सुधरना चाहिए। ऐसी सामान नहीं लेनी चाहिए जिसमें भगवान का नाम लिखा हो, और अगर ले तो उस नाम को उतना कैंची से काट करके पवित्र स्थान में समाधि देनी चाहिए। जैसे गंगा किनारे, यमुना किनारे, किसी सरोवर के किनारे गड्ढा खोद लिया और समाधि देकर ऊपर रच डाल ली, तब तो हमारी बात बनेगी। शादी के कार्डों को भी हाँ बिल्कुल, शादी के कार्डों में भगवान की छवि नहीं छापनी चाहिए, क्योंकि लोग अपमान करते हैं ना, केवल निमंत्रण कार्ड समझते हैं और इसके बाद तो रद्दी कागज की तरह हो जाता है, तो अपमान होता है हमारे भगवानों का। ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, हम गीता का पाठ करते हैं तो जो मरने वाला है उसको मैं देती हूँ, जो कोई भी मरे, चाहे पशु पक्षी मरे, चाहे कोई मेरे परिवार का मरे, जो जिस दिन पाठ करती हूँ मैं उसके निमित्त कर देती हूँ महाराज जी। तो कोई बोलता है 7वां अध्याय करो, कोई बोलता है 8वां अध्याय करो, तो कौन सा करना चाहिए? रोज एक अध्याय करो, क्रम बाय क्रम करो। भगवान की वाणी में कोई अच्छी बुरी या कम ज्यादा थोड़ी है। नहीं, मरने वाली। हम क्या कह रहे हैं, पूरी गीता भगवान ने स्मृति प्रदान करने के लिए अर्जुन को सुनाई है, कोई मरे जीने वाली बात नहीं है। वहां की मोक्ष पदवी कैसे प्राप्त होती है, वो स्मृति से। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन ने क्या कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युतः। हे अच्युत, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। पूरी गीता भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। प्रथम अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक रोज क्रम से एक एक अध्याय पाठ करो और चाहे जिसको दान कर दो, बहुत अच्छी बात है। इससे जीव का मंगल होगा। और नाम जप साथ में, नाम जप तो किसी भी जीव को दो, बहुत अच्छा है। आपका बहुत सुंदर भाव है, किसी भी जीव को दोगे तो उसका उद्धार हो जाएगा, उसका मंगल हो जाएगा। जी श्लोक त्रिवेदी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ श्री जी, और आपकी कृपा से भागवतिक परिवार में जन्म हुआ इस शरीर का। महाराज जी, नाम जप करते समय मन में संशय बहुत आते हैं कि दूसरे देश के लोग जो हमारी संस्कृति से वंचित हैं, जिन्हें आप जैसे संत ना मिले, जो श्री जी के प्रभु से वंचित हैं, उन्हें भगवत प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। इसलिए भारतवासियों को महान भाग्यशाली कहा गया। महाभारत में लिखा है, भारत में, अजनाब खंड भारत में जन्म लेना ये बहुत बड़ी तपस्या का फल है। कोई साधारण देश में थोड़ी जन्मे हो, जहाँ गंगा यमुना रामकृष्ण हरि के अवतार हो रहे हैं, ये परम मंगल। और सब भोग देश है, स्वर्ग नरक से ऊपर कहीं कोई वार्ता नहीं है किसी भी ग्रंथ पंथ में। ये केवल भारतीय ऋषि मुनियों का है। जीवन मुक्त होना, भगवत प्रेम में डूबना या आवागमन से रहित हो जाना, ये केवल भारत की देन है, जो ऋषि मुनियों ने अनुभव किया वेदांत के द्वारा, शास्त्रीय पुराणों के द्वारा। तो ये हम बिल्कुल कहते हैं कि भारतवासी गर्व से कह सकते हैं कि हम विश्व में सबसे श्रेष्ठ हैं। पर कब? जो अपने धर्म का पालन करें तब। विदेशी ये जो आचरण उतार रहे हैं, इससे श्रेष्ठ नहीं होंगे। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जो गंदी बातें चल रही हैं, इससे श्रेष्ठ नहीं होंगे। ब्रह्मचर्य से रहो, संयम से रहो, जो हमारे देश की परिपाटी है उसके अनुसार चलो, तो आप हमारे देश के महान कहलाओगे नागरिक। नहीं तो फिर क्या, आज हमारे देशवासी विदेशियों का अनुकरण करते हैं और विदेशी हमारा अनुकरण करते हैं। अंग्रेज आते हैं चोटी रखा के, जनेऊ पहन के, धोती कुर्ता पहन के, और यहाँ पैंट भी कई जगह से फटा। तो हमने कहा भैया ये बहुत गरीब आदमी फटा है। बोले गरीब नहीं, रिच आदमी है। हम कहा क्यों? बोले ये एक पद्धति है, मतलब उसको क्या कहते हैं, फैशन। और वो और महंगा आता है वो।
अच्छा, इतने महंगा हुआ था, जितना फटा रहेगा उतना महंगा। आगे से पीछे कई जगह से फटा है, उसे महंगा कह रहे। इतने महंगा है। सीरियसली वो मतलब सबसे महंगा वो ये बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है। गांव में अगर कुछ फट जाता था तो उसे सिला जाता था। आज फाड़ करके बच्चा बच्ची कपड़े पहन रहे, कह रहे रिच है, मतलब फैशन है। ये फैशन भाई नहीं, ये हमारी फैशन नहीं। हमारी भारतीय फैशन तो देखो धोती कुर्ता पैजामा, ऐसे मतलब सात्विक वेशभूषा और पवित्र आचरण। अब देखो कैसे आचरण होते जा रहे हैं, बड़ा दुखद है। आगे जो समय आने वाला है, बड़ा दुखद समय आने वाला है। देखो संत महात्माओं के बिना संयोग के बुद्धि शुद्ध नहीं होती, और संत महात्माओं को आजकल मार डाला जाता है। अगर गांव गली में पा गए तो कहते हैं बच्चा चोर है, मार डालते। अच्छा, संत प्रवचन नहीं करेंगे, संत तुम्हारे घर नहीं जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि कहां से शुद्ध होगी? सभी पाखंडी थोड़ी होती है। अगर नकली नोट है तो असली नोट भी उसका होता है, नहीं होता है? तो ऐसे संत महात्मा है, तो हमें लगता है अगर संतों का समागम ना किया जाए तो बुद्धि मत की रति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। इसलिए सत्संग सुनो और अपने आचरणों को सुधारो, जीवन परम मंगलमय बनाओ। ये शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना है तुम्हारी दुर्गति कर देगा। चाहे जितने करोड़पति हो, यही करोड़ रह जाएंगे और नरक में इतने डंडे बजेंगे कि वो 1 करोड़ रुपया काम नहीं आएंगे। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे। और बच्चों में ये जो गंदे आचरण फैल रहे हैं, अपने माता पिता को चाहिए कि बच्चों को संभालें, दोस्तवत शिक्षा दें, उनको इस मार्ग से अलग करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आदि ये सब चला है ना, ये सब विष है। इससे बहुत पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा बच्चों का। इनको बच्चों को बचाओ, नहीं बहुत से बच्चे इन्हीं में ब्लैकमेल किए जाते हैं, फिर करते हैं। बहुत इनको बच्चों को गंदी आदतों से बचाया जाए, क्योंकि शास्त्र और संत ये दो ही हैं जो समाज को सुधार सकते हैं। तो शास्त्र तक पहुंच नहीं और संतों की बात सुनना नहीं, तो फिर कैसे मंगल होगा? और संत पहले गांव गांव जाते थे, भिक्षा पाते थे और शिक्षा देते थे। अब समय नहीं रह गया। अब तो भैया कह देंगे बच्चा चोर तो मार डालेंगे लोग। हम कह रहे हैं जैसे संशय है, उनकी जांच करो 2-4 दिन, फिर छोड़ दो। मारने का अधिकार कहां से? ना कानून से है, ना भागवतिक है। अरे संत वेश में है आपने। तो अब आजकल बहुत समय विचित्र है, संभाल लो तो संभाल लो, नहीं तो कलयुग बढ़ता चला जा रहा है। जी योगेश कुमार जी, मथुरा से। श्री राधा वल्लभ लाल। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री रामचरितमानस जी में ऐसा वर्णित है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश हरि हाथ, अर्थात उपरोक्त 6 कर्म ही ईश्वर ने अपने हाथों में रखे हैं, शेष सभी कर्मों को करने की जीवात्मा को। नहीं, कर्म नहीं रखे अपने हाथ में, गलत समझ रहे हो। फल रखा है अपने हाथ में। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। फल के लिए भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर तुम केवल कर्म करो। अच्छा, जो ये फल की बात है कि लाभ और हानि, जीवन मरण, जस अपजस, विधि माने विधान। भगवान अपने हाथ का मतलब नहीं कि जो चाहेंगे वही कर देंगे, नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुमने किया उसी का विधान रख दिया है। अब जैसे आपने बहुत बड़ा व्यापार किया और व्यापार में घाटा लग गया, तो आपका पूर्व प्रारब्ध फल पर प्रहार कर दिया। पूर्व कर्म का प्रारब्ध जो बना ना, वो फल पर प्रहार कर दिया। आपने मेहनत बहुत की, पैसा बहुत लगाया, लाभ नहीं मिला। एक आदमी ज्यादा दिमाग भी नहीं है, ज्यादा व्यापार भी नहीं है, और धीरे धीरे धन बढ़ता चला जा रहा है, उसका प्रारब्ध उसके अनुकूल होता चला जा रहा है। लौकिक उन्नति, लौकिक सुख, इसके लिए प्रारब्ध है। अब उस प्रारब्ध को हम मिटा सके, नए प्रारब्ध की रचना कर सके, इसके लिए कर्म नहीं भजन है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे तब तक हमें कर्म परंपरा भोगनी पड़ेगी। अवश्य में भोक्तव्यम। अब जैसे हम खूब नाम जप कर रहे हैं, हम चाहें कि ये प्रारब्ध मिट जाए तो प्रारब्ध मिट जाएगा, पर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो जब नाम जप किया जाता है और नाम की महिमा समझ में आ जाए, तब लगता है शरीर तो छूटेगा ही यार, अपने समय से ही छूटेगा। तो इसका प्रयोग हम क्यों करें? भजन का प्रयोग। भजन क्यों नष्ट करें? भजन तो भगवान की प्राप्ति के लिए करें। तो बड़े बड़े संत शरीर के प्रारब्ध को भोग लेते हैं और भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो हानि सांसारिक वस्तुओं की या शरीर की, लाभ सांसारिक वस्तुओं का, ये शरीर का स्वस्थ होना, पद प्रतिष्ठा मिलना, जीवन मरण जस
अपजस, यही विधि के हाथ में है। भगवत प्राप्ति, भजन, नए प्रारब्ध की रचना, ये पीछे नहीं, ये अब करेंगे। मनुष्य शरीर मिला है, हम नया निर्माण करेंगे, हम अपने भविष्य का नया निर्माण करेंगे। इसीलिए तो मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो सुअर कुत्ता गधा अपने भाग्य के अनुसार चलते हैं। मनुष्य केवल भाग्य के अनुसार नहीं, नए कर्म के अनुसार भी। जैसे भाग्य में लिखते बहुत सुख भोगेंगे, अभी वैष्णव अपराध कर दो सब भस्म हो जाएंगे, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, सब के सब तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, तुम दुख में पड़ जाओगे। तो तुम्हारे जीवन में लिखा पाप ही पाप, भोग ही भोग, तुम्हें दुख भोगना है। अब डट के भजन किया, सब भस्म हो गए, मंगल हो गया। हम भजन के द्वारा नया निर्माण कर सकते हैं प्रारब्ध का। तो समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाहते हो कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, तो ये भगवान के हाथ है। तो क्या इसका मतलब तुम समझना चाहते हो? जी, कर्म को करने के लिए श्री रामचरितमानस व श्री गीता जी भी खुलकर समर्थन किया है। कहा भी है कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो मैं दूंगा। किंतु दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस में ऐसा भी पढ़ने को मिलता है कि जिसे ईश्वर दारुण दुख देता है, उसकी बुद्धि को तो दारुण दुख कब देता है? तिनकर काल रूप में भ्राता। रामचरितमानस में जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, जब उनके पाप का परिणाम आता है तो बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है ना। जिनका विधना दारुण दुख दीन, उनके मति पहले हरिलीन कहो, क्योंकि उनको भोग भोगाना है। जैसी लिखी भवतव्यता तैसी होए सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। वो कर्म तुम्हारा दंड भोगवाना है ना, तो वहीं ले जाएगा जहां भोग भोगवाना है। वो विधान भगवान अपनी तरफ से किसी के लिए कुछ विधान नहीं करते, हमारा किया हुआ कर्म ही विधान बनाता है। भगवान मंगल भवन है, कभी किसी का मंगल नहीं कर सकते। भगवान को दूध पिलाने के लिए गई पूतना जहर लगाकर मार डालने के लिए, तो उसे वो गति दी जो यशोदा मैया को गति दी। तो भगवान हमको दुख क्यों देंगे? हमारी दुश्मनी है क्या भगवान से? आप सोचो, हमारे कर्म का जो फल है वो हमें मिल रहा है, अब उसका सारा विधान उन्हीं के हाथ में है। तो वैसे ही काल को प्रेरित करते हैं, मृत्यु को प्रेरित करते हैं। वैसे एक माई बहुत तपस्विनी थी, गौतमी नाम था उनका, तो उनके पुत्र को सांप ने काट खाया। अकेला पुत्र था, और वो जंगल के जो कोल भील होते हैं वो उठाकर लाए और कहा, तपस्विनी जी आपके पुत्र को सांप ने काट डाला, तो उससे मर गया। तो उन्होंने भारी क्रोध प्रकट किया, तपस्वी थी, तो सांप को आकर्षण मंत्र से घसीटा। सांप सामने आया, बोले तुझे अभी भस्म कर दूंगी, मेरे बेटे को क्यों काटा? तो उनका क्षमा कीजिए, मैं केवल निमित्त हूं, मुझे मृत्यु ने प्रेरित किया है। अच्छा, मृत्यु? तुरंत मृत्यु का आकर्षण किया और मृत्यु से कहा तुझे भस्म कर दूंगी, तुमने सांप को प्रेरित करके मेरे बालक को क्यों कटवाया? तो मृत्यु ने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं, मैं काल से प्रेरित था। काल से, काल का आवाहन किया, काल ने कहा क्षमा कीजिए, मेरा कोई अपराध नहीं, इस बालक के कर्म से प्रेरित होकर के मैंने ऐसा। लौट के कहा आया? बालक का कर्म। अपने को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। समझ पा रहे हो ना? जी का विधि ना माने जो विधि का विधान रचते हैं, किसके अनुसार? कर्म फल के अनुसार। वो जिसको अब दुख का अवसर आ रहा है तो फिर उसकी मति का अपहरण कर लेते हैं। और वैसे ही वो घटना जो हमारे सामने दुखद परिस्थिति या सुखद लानी है, तो हमारा कर्म प्रेरित करके बुद्धि को वैसे ही बदल देगा। तो हमारा ये कहीं सोचना कि ये सब भगवान के हाथ है दुख सुख देना, ऐसा नहीं है। हमारे कर्म को न काहू के सुख दुख कर दाता। भगवान तो मंगल भवन है, हमारी उनकी दुश्मनी क्या है जो वो हमारे साथ अमंगल करेंगे? एक माई आई थी, कह रही थी जिंदगी भर नौ दुर्गा रही, शिव जी को पानी चढ़ाया, हमारे पति को मार डाला भगवान ने। भगवान ने मार डाला। अब उनको कैसे समझावे कि मैया इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सबको जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, जितने समय के लिए हम आए उतने समय ही रहेंगे, चाहे जल चढ़ाओ चाहे ना चढ़ाओ। जल चढ़ाओगी तो तुम्हारा पुण्य बनेगा, नहीं चढ़ाओगी तो तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है संसार के भोगों में। तो समझ पा रहे हैं आप? प्रिंस शर्मा जी रुड़की से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और आपके बताए नाम जप का अभ्यास कर रहा हूं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं या कोई दूसरा काम करते हैं तो उसमें सफलता मिलने पर, उसके पूर्ण होने पर धन के साथ साथ समाज का प्रोत्साहन आदि मिलता है, जो आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणादायक रहता है। लेकिन अध्यात्म में सामान्यता नहीं दिखता, जिसकी वजह से नाम जप में आध्यात्मिक जीवन जीने में उत्साह
समय समय पर कमी सी। इसमें प्रारंभ में यत्तग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम, प्रारंभ थोड़ा इसका विषवत है, लेकिन प्रोत्साहन, कितने आदमी प्रोत्साहन देते हैं संसारिक आदमी को? रोज लोग खड़े होते हैं, रात्रि के सर्दी का समय है, अंधेरा है, चाहे वर्षा हो रही हो, बच्चा बच्ची बूढ़ा सब खड़े होते हैं, नहीं सब, ये प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, पूरा विश्व प्रोत्साहन नहीं दे रहा, पूरा भारत प्रोत्साहन नहीं दे रहा, ये नाम जप का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है, ये हमारे भगवान के आश्रय का ही तो प्रोत्साहन दे रहा है। आप विचार करके देखिए, प्रारंभ में जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला, आखिरी में अमृत निकला ना, ये वो मार्ग है। प्रारंभ में थोड़ा विषवत लगता है, आखिरी में जीवन भर गाथाएं उसकी गाई जाती हैं जो भगवान के नाम जप को करके और भगवान को प्राप्त हुआ है, चाहे कोई भी महापुरुष हो, है। आप देखो अपने, देखो कितने संत हुए हैं जिनकी हम छवि पूजते हैं, जिनकी मूर्ति पूजते हैं, जिनकी याद करते हैं, जिनकी वाणी पूजते हैं, हम जिनके चरण पादुका पूजते हैं, चरण चिन्ह पूजते हैं, ये प्रोत्साहन नहीं, आज विश्व उनको नमन कर रहा है। तो बच्चा प्रारंभ में थोड़ा ऐसा है कि चूंकि बहुत कीमती चीज देनी होती है, नाम जप करके परम पद प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, इसलिए उसको झकझोरा जाता है कि उसको ये लगे कि यार ये मार्ग बड़ा कठिन है, हम नहीं चल पाएंगे। और अगर संत संग मिला रहा तो उत्साह बढ़ता रहा, और अगर नाम जप चलता रहा तो फिर मंजिल हासिल कर लोगे। मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा, कभी उफ नहीं करूंगा, करो आप कर लो, रौंद लो जितना रौंदना चाहो प्यारे, हम आपसे प्यार करते हैं, कभी ना आपसे सिकवा करेंगे ना किसी से सिकवा करेंगे, मैं आपका हूं। तो आज जाके देखो प्रोत्साहन, माता बहने बूढ़े बच्चे, रात्रि के समय हम देखते हैं ना, जिस समय नींद खोल करके रजाई हटाना मुश्किल होता है, उस समय नाचते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे नाचते हैं, माताएं बहने बूढ़े सब। ये प्रोत्साहन नहीं है, ये हमारे हृदय को उत्साह होता है कि मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार कर रहे हैं। तो हमें पहले शुरुआत में देखना है कि किसी का सपोर्ट हमें जरूरत नहीं है, हम कदम बढ़ाते चले जाएंगे, आगे सपोर्ट ही सपोर्ट है, आप ये समझ लो। आगे प्रारंभ में परमार्थ के पथिक के मार्ग में सूल फेंके जाते हैं, वो सूल दिखाई देते हैं लेकिन होते हैं फूल, और जब कदम बढ़ा के आगे चला जाता है तो पराग ही पराग पे चलना है, फूलों के पराग पे आनंद ही आनंद है। पर थोड़ी मंजिल कठिन है जिसमें दिखाई देता बड़ा, सही चलोगे ना तुम्हारे मित्र तुम्हारा उपहास करेंगे, होता है। हाँ, और तुम्हारा मन ही तुमको बताएगा कि यार क्या मिल रहा है मतलब में, देखो अशांति और भय का एकदम वो रहता है। हाँ, क्योंकि अशांति वो मन की है, मन भोगों में शांति चाहता है, अब उसको मनमानी करने को नहीं मिलता तो अशांत हो जाता है, और मन को मरना पड़ेगा, निर्विषय होना पड़ेगा, इसलिए भयभीत हो रहा। तुम भयभीत मत होना, एक दिन मन यही भगवान का अनुभव करा देगा, चुपचाप चलते रहो। इसीलिए कहा भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, बिना संग के भजन नहीं होता, बिना भजन के प्रेम नहीं होता। अगर आप रोज सत्संग सुनोगे तो आपको नया बल मिलेगा और आप आगे बढ़ोगे। देखो एक क्षण में अंधेरा, एक क्षण में प्रकाश, हमको हर स्थिति में एक रस रहना, आनंद हर समय आनंद, नाम जप का यही प्रभाव है, हर समय आनंद रहना, प्रफुल्लित रहना। मृत्यु भी फूल नजर आती है। महाराज जी, बाबा का भी यही प्रश्न था कि इनके शरीर में बहुत व्याधियां सी आ रही हैं जो भजन में विघ्न बन रही हैं, भजन सही ढंग से नहीं हो। अरे कोई भजन नहीं, देखो हमारी बात समझो, हम वाहेगुरु को समर्पित है, आपके लिए उत्तर है, हम वाहेगुरु को समर्पित है, और वाहेगुरु का हर विधान मीठा लग रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि वाहेगुरु का विधान यही भजन है, और उसी को हम आनंद पूर्वक सह रहे, यही भजन है। हम बिके हुए उनको हैं, यही भजन है। हम गुरुवाणी को बिक चुके हैं, यही भजन है। अब हमारा अंदर भजन ना हो तो हम ठसक से बैठे। जैसे राजकुमार को बिना किसी प्रयास के राजा पद निश्चित मिल जाता है, ऐसे ही वाहेगुरु को जो समर्पित है वो वाहेगुरु को ही प्राप्त होता है। भजन ना होने पर भी एक ठसक हो कि मैं वाहेगुरु का हूं, बस वाहेगुरु को प्राप्त हो जाए। अब शरीर की स्थितियां हो सकता है कि इतनी पीड़ा हो कि हम न याद कर पाए, लेकिन हम हैं किनके,
ये तो हमें पता है ना कि हम वाहेगुरु का हैं, तो बस जब याद आवे तो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और नहीं तो वाहेगुरु के तो है ही, अब वाहेगुरु अपने पास बुला ही लेंगे। वो करुणामय है, हमारे साधन भजन को नहीं देखते, वो अपनी कृपा से हमको खींच लेंगे। समझ पा रहे हो जी? जी विजय जी जबलपुर से। जी श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमें मालूम है कि सांसारिक जीवन सिर्फ मुक्ति के लिए मिला है, तो हम क्यों अपने बच्चों को पढ़ाई नौकरी सांसारिक जीवन में डालते हैं, उनकी मुक्ति के मार्ग पे क्यों नहीं डालते? नहीं, कर्तव्य पालन अत्यंत आवश्यक है। मुक्ति का एक क्षेत्र कर्तव्य पालन भी है। यदि अपने कर्तव्य का पालन ना किया जाए तो मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास ले लूं और भजन करूं, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध कर और भजन कर, मामुनिस्मर युद्ध च। तो बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, वो हमारे देश के भविष्य हैं, और अध्यात्म से युक्त होकर के जब हमारे देश का सेवा भाव स्वीकार करेंगे, चाहे वो मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एमएलए हो, चाहे सांसद हो, तो अच्छी तरह वो कर पाएंगे। अगर अध्यात्म नहीं है तो भ्रष्ट हो जाएंगे, और भ्रष्ट आचरण करके हमारे समाज का शोषण करेंगे, चाहे कोई हो, चाहे कोई हो। अगर वो अध्यात्म से युक्त नहीं है तो शोषण करेगा, पोषण नहीं करेगा। तो आधुनिकता पढ़ाई के साथ अध्यात्म की अगर पढ़ाई हो तो बहुत आवश्यक है। अगर आधुनिकता का काखा का गाम ना पढ़े होते तो शास्त्र की भाषा कहाँ से हमको याद आती? तो आधुनिक पढ़ाई भी आवश्यक है, और शास्त्रीय भाषा भी हमें पता होना चाहिए। हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। आज जो है बहुत गिरता स्तर चला जा रहा है हमारे समाज का। कैसा गिरता स्तर है वो देखने से पता चलता है। 4 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे हैं और 4 आदमी आराम से चले जा रहे हैं और वीडियो बनाते हुए चले जा रहे हैं। तुम्हें मनुष्यत्व है कि नहीं? एक चैन खींच करके महिला को गिरा देता है, और आदमी कार से और मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, वो आराम से निकल जाता है। मतलब तनिक भी मनुष्यत्व नहीं रह गया कि हम 4 किसी की रक्षा कर सके। हमको भगवान ने अगर प्राण दिए ना तो परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसते। अगर हम अपने प्राण भी उसकी रक्षा के लिए दे देते तो हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो अध्यात्म का थोड़ा भी ज्ञान नहीं रह गया। ये तो मान लो मनुष्य शरीर की बात हम कह रहे। महाराज शिवी सिंहासन पर विराजमान थे, इतने में कबूतर आके गिरा, महाराज मेरी रक्षा कर लो, बाज मुझे खाए जा रहा है। तो बाज आकर ऊपर ऐसे बैठ गया। बाज ने कहा कि महाराज शिवी इस कबूतर को छोड़ दो, क्योंकि धर्म में शास्त्र में बाज का आहार कबूतर निश्चित किया गया है, और मैं भूखा हूं, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे, तो आपको मेरी हत्या का अपराध लगेगा। कबूतर ने कहा मैं आपकी शरण में हूं, अब मुझे आप मत दीजिए, नहीं तो बाज खा जाएगा। शिवी महाराज ने कहा कबूतर तो नहीं दे सकता, पर तुम्हारे प्राणों को भी मैं नहीं छूटने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे लिए मांस मंगाता हूं। बोले नहीं महाराज, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बाज मरे हुए या मारे हुए पशुओं का खाता हो, हम स्वयं शिकार करते हैं और ये हमारा शिकार है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपने मांस को दूं, मैं जिंदा हूं, और तुम उसे खाकर तृप्त हो जाओ, लेकिन कबूतर को न खाओ। उनका ऐसा हो सकता है। तो बोले तराजू लाओ, अपनी जांग का मांस काट के रख। अब वो कबूतर हो तो तौल जाए, वो तो भगवान अग्निदेव आए थे परीक्षा लेने कबूतर के रूप में, और वो बाज के रूप में देवराज इंद्र थे। जब सब जगह का मांस रखा और पूरा नहीं हुआ तो आप बैठ गए और कहा मुझे खा ले, लेकिन कबूतर को नहीं खाने देंगे। हम इनकी संतानें हैं, हम इनकी संतानें हैं जो एक पक्षी की रक्षा के लिए चक्रवर्ती सम्राट महाराज शिवी अपने आप को समर्पित करें। या हमारी माताओं बहनों के साथ कुछ हो रहा हो बगल में, और हम वो वायरल करने के लिए वीडियो बना सकता है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है आदमी, वो कार का शीशा खोलेगा, वीडियो बनाएगा और चल देगा। ये क्या है? ये आधुनिक पढ़ाई तो बहुत पढ़ ली, लेकिन अध्यात्म नहीं है। नहीं तो तुम कैसे चल देते? एक अपरिचित आदमी कष्ट पा रहा है तो हमारा मनुष्यत्व तो कहता है कि हम तन से धन से मन से उसकी सेवा करें, उस समय सहयोग करें। उस समय में ये नहीं सोचना कि मेरा क्या होगा, नहीं, उस समय सोचना इसका क्या होगा, इसका मंगल। यही परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो हमें लगता है आधुनिक पढ़ाई और आध्यात्मिक पढ़ाई दोनों आवश्यक है। अगर आधुनिक नहीं होगी तो आध्यात्मिक में प्रवेश नहीं होगा, अगर आध्यात्मिक नहीं होगी तो आधुनिक की सार्थकता नहीं होगी। दोनों जरूरी है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। जी महाराज जी, आजकल आर्मी में लेडीज भी होने लग गई, बच्चियां भी होने लग गई। पहले बीएसएफ आदि में थी, बट अभी आर्मी भी होने लगी। तो आप तीनों आर्मी में। अच्छा, बहुत सुंदर बच्चे। लाओ इनको चुनरी दो, श्री जी की चुनरी दो। बहुत
हमारे देश के बहादुर बच्चे हैं। अब ये कोई नहीं कह सकता कि बिटिया हुई तो निराश हो। हाँ, एक बिटिया बैठी राष्ट्रपति बनी, ले हमारे भारत की राष्ट्रपति है। हाँ, तो जहाँ बेटा खड़ा है बॉर्डर पे, वहां बिटिया भी खड़ी है। ये लोग बस वही है कि महाराज से मिलते हैं। बहुत कृपा, बहुत कृपा। बस जितना हो सके अगर नाम जप करती रहोगी तो आपको आध्यात्मिक बल मिलता रहेगा। देखो, हम कहते हैं कि बाहरी शत्रुओं से तो हम गोली से निपट सकते हैं, लेकिन आंतरिक शत्रुओं से जो हमारी चिंता है, शोक है, उद्विग्नता है, तो ये इसको कैसे सुधारोगे? इसको अध्यात्म से सुधारा जाता है। थोड़ी सहनशीलता आनी चाहिए। तो ये जो दिमाग में हमारे अंदर शत्रु पैदा होता है, उसको हम भजन के द्वारा नष्ट करते हैं। तो अगर हम खड़े हैं और राधा राधा जप रहे हैं तो क्या परेशानी है? राम नाम जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, भगवान नाम जप कर रहे हैं और अपने राष्ट्र की सेवा में, तो ये नाम जप आपको आध्यात्मिक बल देगा, आपको संकटों से बचाएगा, आपको एक आनंद प्रदान करेगा। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य और भारत में पैदा होने का लक्ष्य दोनों पूर्ति हो जाएगी। राष्ट्र सेवा में तो शरीर राष्ट्र सेवा में लगा और मन भगवान में, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति, दोनों काम हो जाएंगे।